हेलो का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। और आप लोगों की तैयारी केमिस्ट्री की काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। टॉपिक वाइज आपको लगभग हर टॉपिक से वीडियो मिल चुकी है। ये लास्ट वीडियो है केमिस्ट्री की, जिसमें हम निश्चित करो वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं महत्वपूर्ण। तो जो मैं आपको बताते जाऊंगा वो आपने पढ़ते चलना है। बाकी जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज कर ली है, आप लोगों ने तो सारे एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि सारे इसमें मैंने आंसर सहित आपको दे रखे हैं। तो बात करें इससे पहले, देखो आप लोगों की एमसीक्यू को छोड़ करके बाकी सारी वीडियो आ चुकी है, जिसमें आपने डेफिनेट वीडियो देख ली है, वेरी शॉर्ट देख ली, शॉर्ट लॉन्ग और महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सारे आप अब तक वीडियो देख चुके हैं। तो इस वीडियो में वैकल्पिक प्रश्न कवर करने वाले हैं, सारे जो भी आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूंगा आपने वो अच्छे से याद कर लेना है। और बात करें कि सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पर। प्रीवियस जितनी भी वीडियो मैंने दी है वहां पर मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप इनको पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ। प्रीवियस कोई भी केमिस्ट्री की वीडियो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। वहां से जाकर प्रीवियस कोई भी वीडियो देख लो, कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपको भी अच्छे से उसमें समझ जाएगी। तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा स्टार्ट। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है। देखो इसमें से आपको जो याद करना है मैं वो आपको बताते चलूंगा कि एक मोलर विलेन में विलेय का मोल प्रभाव कितना होता है। तो दूसरा नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों डी। ठीक है, यानी 0.018। फिर उसका अगला प्रश्न है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10 मोल। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है वो है, आसूत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। पांचवा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 55.56 मोल पर मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। प्रश्न नंबर 9 है, इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी 20 ग्राम। फिर अगला, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, कितनी होती है। 10वां हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोललता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें सही आंसर हो जाएगा डी परासरण दाब। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता है। 14 नंबर देख लेना है, 14 का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 15 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए पृष्ठ तनाव। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला है यहाँ पे 19 नंबर है, किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 19 है, इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, डी नंबर है, इनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं आपको दे रखा है। उसका अगला जो प्रश्न देखना है वो है 22 नंबर, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। प्रश्न नंबर 22 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट आपका 23 नंबर, कौन सा संबंध विलयन के प्रासरण दाब को दर्शाता है। 23 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पाई बाई सी इक्वल टू आर टी। उसके बाद अगले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। प्रश्न नंबर 27 है, मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय के एक मोल खुले रहते हैं। तो उसमें 27 नंबर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए विलायक के 1000 ग्राम में। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका 28 नंबर है, दो द्रवों के स्थिरक्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है जब यह 28 नंबर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा राउल्ट नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रोटीनों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित अणुसंख्यक गुणधर्मों में से कौन सा प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 29 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए परासरण दाब। उसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको देख लेते हैं। 30 नंबर है, लिखने से कौन से युगल आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। तो 30 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रिक अम्ल और जल। 31 है, समपरासरी विलयनों में होता है, क्या होता है, समान परासरणी दाब। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसका नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ आपको चैप्टर वाइज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपने देखना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। सेकंड है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इन सभी पर निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है जो आपने देखना है, चौथा वाला देख लेना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी वाला हो जाएगा, यानी पहले बी फिर डी फिर सी फिर ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर, एक आपने देखना है ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1.10 वोल्ट। उसके बाद अगला है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। प्रश्न नंबर 7 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी Ag2O। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो आपने देखना है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है कौन सी है। प्रश्न नंबर 10 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी Cu यानी कॉपर। फिर कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जा सकता, क्यों। रीजन आपने देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का बच्चों हो जाएगा बी नंबर Cu2+ अपचयित हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है। 13 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी घटती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15, इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। उसके बाद अगले प्रश्न में लेके चलता हूँ जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है,
वो है प्रश्न नंबर 18, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर क्या होगा। प्रश्न नंबर 18 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, H2SO4 पुनः बन जाएगा। फिर अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। 19 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रबल वैद्युत अपघट्य। उसके बाद अर्ध सेल का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी पर, धातु की प्रकृति पर भी, आयनों की सांद्रता पर भी और तापक्रम पर भी। अगला प्रश्न है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर जो होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेल का वैद्युत भाग बल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोलराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए निम्नलिखित संबंध दिया, इनमें से कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 26 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी वाला आपने देख लेना है। उसका नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपने अच्छे से पहले तैयार कर लेना है, फिर अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इनको भी आपने देखना है। प्रश्न आपका, वेग स्थानांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका अगला जो प्रश्न देखना है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। छठा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 0। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। प्रश्न नंबर 11 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेकंड इनवर्स। अगला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। प्रश्न नंबर 12 है, इसके सही आंसर की बात करें तो ए, टी हाफ हो जाएगा यानी अर्धायु समानुपाती हो जाएगा ए, या फिर अल्फा बोल सकते हैं इसको। अगला है कि यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि सॉरी के 2.303/t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये कोटि कौन सी कोटि, इसकी कोटि क्या होगी। प्रश्न नंबर 16 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसको छोड़ देना है आपने। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं क्या, परिवर्तित करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। अगला प्रश्न लेके चलता हूँ, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया वेग की इकाई वही होती है जो वेग स्थानांक की होती है। 25 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर है, जब प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाता है तो अभिक्रिया की अर्धायु दुगनी हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। 26 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शून्य कोटि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, उस पर लेके चलता हूँ। प्रश्न नंबर आपका है, फर्स्ट आपने देखना है इसमें, फर्स्ट में आपसे क्या कहा है, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि गैडोलिनियम 4f श्रेणी का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैडोलिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, लास्ट जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे किस में जा रहा है, 5D में प्रवेश कर रहा है, इसमें 5D1 हो गया और इसका 5D2 सेकेंड नंबर पे। ठीक है, उसका थर्ड नंबर पे आपका, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, एक बार मैं इसमें पेज चेक कर लेता हूँ, 12। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इधर कुछ थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। तो जैसे इसमें आपको दे रखा है, देखो पहला जो है वो जा रहा है 5D1 में, दूसरा 5D2 में, फिर है तीसरा 6D2 में, और उसके बाद नेक्स्ट आपका है इसमें देखो 5S1 में प्रवेश कर रहा है। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए नंबर। ठीक है, 5D1 वाला। उसका नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसको देख लेते हैं। संगमन तत्व में 4D श्रेणी का तत्व है, कौन सा है वो आपको बताना है। थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 47B। फिर निम्नलिखित तत्वों में से लेंथेनाइट तत्व कौन सा है, चौथा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Cl क्लोरीन। फिर निम्न में से अनुचुंबकीय कौन है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पांचवें में जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, Cu2+। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसको लेके चलता हूँ, किसमें है, लेंथेनाइडो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है। 11 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। ठीक है, +3। अगला है उसके बाद, रंगहीन आयन है। प्रश्न नंबर 13, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, Cu+। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक अधिकतम है। प्रश्न नंबर 14 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, W का। ठीक है, उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है, एक बार इन सभी को आपने देख लेना है, नीचे आंसर भी आपको मैंने दे रखे हैं, आप लोग जो बच्चे PDF ले रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आपने जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बताते हुए चल रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेके आ गया हूँ। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एक क्लोरोबेंजीन। ठीक है, प्रश्न है आपका, और इस ऊपर एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, ये 2, 3, 4 आपका इंपॉर्टेंट है।
तो इन 2 3 4 के आंसर को मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 2 3 4 में अगर हम बात करें, एडीटीए उदाहरण है, किसका है एडीटीए उदाहरण? तो प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, छठ दंती लिगेंड का। फिर आप देख पा रहे हैं इसके ऑक्सीकरण संख्या बतानी है प्रश्न नंबर 3 में। तो प्रश्न नंबर 3 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी बच्चों सी नंबर -1। फिर है चौथा, अगर इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा B+2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब अगले पेज पे लेके चलता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारे आपको इंपॉर्टेंट लगभग बताते हुए चल रहा हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इनको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। ये सारे देखो आपके ऐसे हैं कि आपको खुद सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे, तो ये हमने ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इनको कवर कर लिया है। तो इस 25 26 का एक बार देख लेते हैं इनमें, ठीक है, या फिर इनको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 25 26 को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा नीचे आंसर में जाकर के। अगला है देखो यहाँ पे आपका एक क्लोरो, इसमें टोटल देख लेते हैं, इसमें 28 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सॉरी 28 कह रहा हूँ। इनके जो आंसर है एक क्लोरो ब्यूटेन से एल्कोहल। ठीक है, इसके क्वेश्चन को देख लेता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पे है एक क्लोरो ब्यूटेन से एल्कोहलीय पोटाश की अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? प्रश्न नंबर 1 है। इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाले का, वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ब्यूटीन 2। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी? तो प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा BSN2 अभिक्रिया। फिर है चौथा नंबर कि डाई एथिल ब्रोमो मेथेन का सही आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है उस पर लेके चलता हूँ, पॉस्जिन है, 14 नंबर है, इसमें आपको डी नंबर देखना है COCl2। क्लोरो पिक्रिन है, प्रश्न नंबर 15 है। इसके अगर हम आंसर की बात करें, प्रश्न नंबर 15 जो है इसका सही आंसर होगा BCCl3 CCl3NO2। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, प्रश्न नंबर 17 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। 18 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोपेनॉल 2 से। आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, कौन सा? तो प्रश्न नंबर 19 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेंजीन फिनॉल। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन जो देखना है वो है 23 नंबर, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? प्रश्न नंबर 23 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेथेन। उसके बाद है प्रशीतक में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? 25 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, CF2Cl2। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो आपने देखना है, और उसके बाद अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से। इसमें आपको जो देखना है वो देखना है 5वां नंबर। ठीक है, 5th नंबर देखना है। 5th नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक है? 5वां है, इसका सही आंसर हो जाएगा B2 ब्यूटेनॉल। उसके बाद अगला है कि टाउलिन से सूर्य के प्रकाश में मोनोक्लोरिनियम के पश्चात जलीय एनियोज द्वारा अपघटन से क्या बनेगा? तो 8वां है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, बेंजीन एल्कोहल। उसके बाद अगला है 10 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम अम्लीय होगा? प्रश्न नंबर 10 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एम क्लोरोफिनॉल। 11वां है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, प्रश्न नंबर 11 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जाइमियस से। फिर निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? 12 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओ नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद 13 नंबर है, अभिक्रिया आपको दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, एक्स क्या है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एथेन है। फिर अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों? रीजन आपको यहाँ पर दे रखे हैं 4 ऑप्शन। 14 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है उस पर लेके चलता हूँ। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ल्यूकॉन्स अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जा सकता है? प्रश्न नंबर 18 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं उस पर लेके चलता हूँ। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे यहाँ से। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, पहले तो आपने ये देखना है फर्स्ट नंबर ही, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम आपने बताना है। फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहले एथनॉल, फिनॉल, फिर एसिटिक, फिर क्लोरो एसिटिक। दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा नहीं दी जाती, क्या नहीं दी जाती? तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, CH3CHO। अगले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, CH3COOH। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है कि प्रश्न नंबर जो इंपॉर्टेंट है 10, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? प्रश्न नंबर 10 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, Cl3COOH।
प्रश्न नंबर 11 है निम्न में से कौन फेलिंग विलेन को अपचेत करता है। 11 नंबर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा डी फॉर्मिकम। इसी के नीचे नेक्स्ट है आपका अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलेन को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टॉलिन अभिकर्मक। प्रश्न अगला, फॉर्मेलिन क्या है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए 40% फॉर्मेल्डिहाइड विलेन। कैनिजार अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 14 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेंजीन एल्डिहाइड। और उसका अगला है, रोजनमुंड अभिचयन द्वारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। 17 इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट है, गाटोमान कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है। प्रश्न नंबर 21 इसका सही आंसर हो जाएगा बी बेंजीन एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, किसमें संपन्न नहीं होती है, किसके द्वारा संपन्न नहीं होती है। प्रश्न नंबर 23 इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ए ट्राई मैथिल एसिटाल्डिहाइड द्वारा। 24 है, निम्न में से कौन फेलिंग विलेन को अपचेत करता है। प्रश्न नंबर 24 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर्मिक अम्ल। उसका नेक्स्ट जो आपने देखने हैं उस पर लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है ये इसको देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाले का वो हो जाएगा बी नंबर C6H5NHOH। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे कहा है अणुसूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। दूसरा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 5। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसको मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कंटिन्यू, कि एथिल एमीन पर HNO2 की क्रिया से क्या बनता है। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी C2H5OH। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक एमीन। 10वां है, एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा। 10 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाफमैन अभिक्रिया से। 11वां नंबर है, लिखने से कौन प्रबलतम क्षारीय है। ठीक है, 11 इसका अगर हम आंसर की बात करें हो जाएगा सी एथिल एमीन। नेक्स्ट जो आपने देखना है अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है 15 नंबर, कि अमीनो का जलीय विलयन होता है, कैसा है अमीनो का जलीय विलयन। प्रश्न नंबर 15 है, तो ये हो जाएगा बी क्षारकीय। उसका बाद अगला प्रश्न है, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। 19 है, इसका सही आंसर की बात करें हो जाएगा बी मिरबेन का तेल। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। प्रश्न नंबर 22 इसका सही आंसर हो जाएगा डी आइसोसाइनाइड। उसके बाद अगला है, कार्बिल एमीन क्रिया क्या देता है। 24 से इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए CH3NH2। उसके बाद 27 है, 27 में सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, और 28 है, 28 के अगर हम आंसर की बात करें बी नंबर हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है, ये आप नीचे के 3 और देख सकते हैं, नीचे आंसर दिए हैं। उसके बाद लास्ट आपका जो चैप्टर बचता है उसको देख लेते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है, स्टॉर्च के जल अपघटन से क्या बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी माल्टोज। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ग्लूकोज को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का होता है, क्या होता है। प्रश्न नंबर है आपका 3, इसमें से आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीकरण। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पॉलीपेप्टाइड। फिर है, लौर में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या डी नंबर टॉयलिन। अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यूक्लियोटाइडो के। फिर है, डीएनए में डेल्फिन में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता। 10वां है, इसके अगर हम सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो हो जाएगा डी यूरेसिल। फिर है, अगला जो प्रश्न देखना है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। प्रश्न नंबर 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी फ्रक्टोज। फिर है, दूध में उपस्थित शर्करा यानी डाइसैकेराइड कौन सा है। प्रश्न नंबर 17, इसके अगर आंसर की बात करें सी हो जाएगा लैक्टोज। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यूरेसिल। नेक्स्ट है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं। 19 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए 1। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 24 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी रतौंधी। और उसका बाद अगला है, बंध्यता रोधी विटामिन है। 26 इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर विटामिन ए। फिर आयोडीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है। 27 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी घेंगा एंजाइम होते हैं। प्रश्न नंबर 28, इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोटीन। फिर है, एस्कार्बिक अम्ल है। 29 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी विटामिन।
फिर उसके बाद अगले जो प्रश्न देखने हैं, नीचे आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, सॉरी 34 का जो सही आंसर होगा आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है। 34 में सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर स्टॉर्च। 35 में सही आंसर हो जाएगा डी विटामिन सी। 36 में सही आंसर हो जाएगा डी C1। 37 में सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी विटामिन के। और 38 जो आपकी लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की कुंडलित संरचना को स्थायित्व प्रदान कौन करता है, तो 38 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन आवंत। तो इसी के साथ बच्चों आपके सारे महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न थे हमने एक एक करके सभी प्रश्न पढ़े हैं और आपको आंसर भी बता दिया है। इन इतने क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इसके अलावा आपको कोई भी वैकल्पिक प्रश्न नहीं देखना है। तो इसी के साथ आपकी जो केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज वीडियो थी वो हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होना है केमिस्ट्री के बाद अगर हम देखें आपके एग्जाम, तो ये आपका लास्ट क्लास 12th जो सब हमारे बच्चे साइंस साइड वाले थे उनका लास्ट पेपर है। और इसी के साथ आज आप लोगों का पेपर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। लास्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का सभी ने अच्छे से देना है, ठीक है। लास्ट है तो अच्छे से तैयारी करके जानी है और अच्छे से हमला करना है और पूरे जीत करके आना है पेपर को। तो मिलते हैं बहुत जल्द रिजल्ट के साथ, और सभी का रिजल्ट लाइव में देखेंगे तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और हर एक बच्चे का रिजल्ट देखेंगे हम अपने चैनल पर। और सभी को शुभकामनाएं हैं अच्छे रिजल्ट के लिए सभी को, और अच्छे से तैयारी करनी है लास्ट पेपर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।